हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का सेकेंड लेसन पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जिसका टाइटल है लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग का अर्थ है खोया हुआ बसंत। परंतु यहाँ अनीस जंग ने उन बच्चों के बारे में बात की है जिनके बचपन का बसंत खो गया है, अर्थात बचपन में जब उन्हें विद्यालय जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, तो उनके सर पर अपनी जीविका चलाने का बोझ डाल दिया गया है। इसी पर यह लेसन लिखा गया है अनीस जंग के द्वारा। चलिए पढ़ते हैं लेसन को, समय न गंवाते हुए समझते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मैं 1 रुपये कूड़े में पा जाता हूँ। वाई डू यू डू दिस? तुम यह क्यों करते हो? आई आस्क्ड साहब, मैंने साहब से पूछा। whom आई इनकाउंटर, जिससे मैं मिल जाया करती थी। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, धन की तलाश करते हुए। स्क्राउजिंग माने खंगालते हुए, धन को खंगालते हुए। इन द गार्बेज डंप, कूड़े के ढेर में। ऑफ माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस की। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब ने बहुत समय पहले अपने घर को छोड़ दिया था। सेट इमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो स्थित था हरे भरे खेतों के बीच में ढाका के। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर अब यहाँ तक कि दूर दूर की विस्मृतियों में भी नहीं है, यादों में भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आए। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो उनके घर और खेत को उड़ा ले गए। हिज मदर टेल्स, उसकी माँ बताती है। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, यही कारण है कि उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और तलाश कर रहे हैं धन की इस बड़े शहर में। हुयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वह रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। ही मटर्स, वह बुदबुदाता है। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए। गो टू स्कूल, विद्यालय जाया करो। आई से ग्लिबली, मैंने जल्दबाजी में कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत ही एहसास करते हुए। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरे इस सुझाव की आवाज़ कितनी खोखली होगी। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कोई एक बन जाएगा मैं जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल, यदि मैं एक विद्यालय चलाऊं। विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने आधा मजाक करते हुए पूछा। यस ही सेज, वह कहता है हाँ। स्माइलिंग ब्रॉडली, साहस से मुस्कुराते हुए। ये फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन पश्चात। आई सी हिम, मैंने उसे देखा। रनिंग अप टू मी, मेरी तरफ दौड़कर आते हुए। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, लंबा समय लगता है एक स्कूल बनाने में। आई से, मैंने कहा। एम्बेरेस्ड, शर्मिंदा होते हुए। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, वादा किए जाने पर। दैट वाज नॉट मीन्ड, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरी तरह के वादे। अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड, उसके खाली संसार के प्रत्येक कोने में भरे पड़े हैं। उसके फीके संसार के प्रत्येक कोने में भरे पड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसे जानने के महीनों पश्चात। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिबे आलम, ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता हुआ बताता है। साहिबे आलम, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता है इसका क्या मतलब होता है। इफ़ ही न्यू, यदि वह जान पाता। इट्स मीनिंग, इसका अर्थ। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का देवता। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम, उसके पास मुश्किल समय होता। बिलीविंग इट, इस पर विश्वास करना। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनजान उसका नाम क्या प्रस्तुत करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ सड़कों पर भटकता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुटेड बॉयज, एक सेना सी नंगे पैर बच्चों की। हु अपेयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो दिखाई देते हैं सुबह के पक्षियों की तरह। एंड डिसअपियर एट नून, और गायब हो जाते हैं दोपहर में। ओवर द मंथ्स,
आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। महीनों बाद हमने एक दूसरे को पहचाना, एक दूसरे को पहचाना। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। मैंने उनमें से एक, हमने प्रत्येक को पहचाना। ईच ऑफ देम, उनमें सबको पहचाना। ऐसा। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो? आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। वह साधारणतया उत्तर देता है, मेरी माँ उन्हें ताक से नीचे नहीं उतारती हैं। Even if she did, he will throw them off, adds another one. Another, एक दूसरा आगे जोड़ता है कि यदि वह उतार भी दें तो यह उसे खो देगा। Who is wearing shoes, जो जूते पहने हुए हैं, that do not match, जो एक दूसरे से मिलान नहीं करते हैं। When I comment on it, जब मैंने इस पर टिप्पणी की, he shuffles his feet, वह अपने पैरों को पीछे खींचता है, and says nothing, और कुछ भी नहीं कहता है। I want shoes, मैं जूते चाहता हूँ, says a third boy, एक तीसरा बच्चा कहता है। Who has never owned a pair of all his life, जिसने अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते नहीं प्राप्त किए हैं। Traveling across the country, देश में घूमते हुए, I have seen children walking barefooted, मैंने बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। In cities, शहरों में, on village roads, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी नहीं है, बट ये ट्रेडिशन ऑफ स्टे बेयरफुट, बल्कि एक परंपरा सी है नंगे पैर रहने की। इज वन एक्सप्लेनेशन, जो कि एक व्याख्या सी है। आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन, यदि यह केवल एक दलील सी है व्याख्या करने की। अवे ये परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि क्या ये केवल एक दलील सी है व्याख्या करने की, ये नियमित बनी रहने वाली गरीबी अवस्था की। आई रिमेंबर ये स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आती है। ये मैन फ्रॉम उडीपी, एक व्यक्ति उडीपी से वंस टोल्ड मी, ने एक बार मुझसे बताया था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, एक छोटे बच्चे के रूप में वह विद्यालय जाया करता था। जब वह छोटा बच्चा था, वह विद्यालय जाता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर को पार करके। वेयर हिज फादर वाज अ प्रिस्ट, जहाँ उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट टेम्पल, वह थोड़े समय के लिए मंदिर पर रुकता। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता। 30 ईयर्स लेटर, 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैं उसके नगर गया और उस मंदिर गया। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो अब डूबा हुआ था एक उजाड़ की हवा में, अर्थात उजाड़ खंड हो गया था। इन द बैकयार्ड, मंदिर के पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ नया पुजारी रहता था। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ सफ़ेद और लाल रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं। ये यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का भूरे स्कूल ड्रेस को पहने हुए। वेयरिंग सॉक्स एंड शूजेज, वह जूते और मोजे पहने हुए था। अराइव्ड, आया। पैंटिंग, हाँफता हुआ। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग चारपाई पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। द प्रेयर अनदर बॉय, उस दूसरे बच्चे की प्रार्थना। हैड मेड टू द गॉडीज, जो उसने देवी से की थी, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसने अंततः प्राप्त कर लिए थे एक जोड़ी जूते। लेट मी नेवर लॉस देम, मुझे इन्हें कभी खोना नहीं है। द गॉडीज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, युवा लड़के, छोटे लड़के उस पुजारी के बच्चों की तरह नाउ वर शूजेज, अब जूते पहनते थे। बट मैनी अदर्स, लेकिन बहुत सारे दूसरे, लाइक द रैग पिकर्स, कूड़े बीनने वालों की तरह, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, बिना जूतों के रहते थे। आगे बढ़ते हैं।
माई acquaintance विद द barefoot rag pickers, मेरी पहचान नंगे पैर के कूड़े बीनने वालों से, लीड्स मी, मुझे ले जाती है, टू सीमापुरी, सीमापुरी को, ये प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, एक स्थान दिल्ली की सीमा पर, 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी मीलों दूर इससे, मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से। दोज हु लिव हियर, वह जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वह बासिंदे हैं, हु केम फ्रॉम, जो आए हैं, बांग्लादेश से, बैक इन 1971, 1971 में, जो बांग्लादेश से 1971 में आए हैं। साहेब फैमिली इज एमंग देम, साहेब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देना विल्डरनेस, सीमापुरी तब उजाड़ था। इट इज़ स्टिल, यह अब भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं रहा। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी की बनी की संरचना, विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपलिन, जिस पर टीन और तिरपाल की छत हैं, डिवाइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जो वंचित हैं नाले नाली या बहते हुए पानी से। लिव 10,000 ड्रैग पिकर्स, जहाँ 10,000 कूड़े बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, वह यहाँ रह रहे हैं लगभग 30 वर्षों से अधिक से, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स, बिना अनुमति के, बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन उनके राशन कार्ड हैं, दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आता है, वोटर लिस्ट, एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उन्हें समर्थ बनाता है अनाज खरीदने के लिए। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए भोजन अधिक आवश्यक है, देन एन आइडेंटिटी, अपेक्षाकृत एक पहचान के। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यदि दिन के अंत तक हम अपने परिवार को भोजन करा सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिस्तर पर जा सकते हैं बिना दर्द करते हुए पेट के, भूख से दर्द करते हुए पेट के। वी वुड रैदर लिव हियर, हम आगे भी यहाँ रहेंगे, देन इन द फील्ड्स, उन खेतों की अपेक्षा, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें अनाज नहीं देते हैं। से ये ग्रुप ऑफ वुमेन, एक महिलाओं का समूह कहता है, इन टैटर्ड साड़ी, जो फटी हुई साड़ियों में है। When I asked them, जब मैंने उनसे पूछा, why they left their beautiful land of green fields and rivers, कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया अपनी सुंदर धरती को, हरे खेत को और नदियों को। Wherever they find food, जहाँ वह भोजन पाते थे। Wherever they find food, जहाँ कहीं वह भोजन पा जाते हैं। They pitch their tents, वह अपने टेंट गाड़ देते हैं। वह अपने टेंट गाड़ देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिएंट होम्स, जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उसमें बच्चे बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीवित रहने का अर्थ है कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, यह बना हुआ है एक हिस्सा ललित कलाओं का या अच्छी कला का, ऐसा कह लें। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कूड़ा धन है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोजी रोटी है। ये रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर पर छत है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे क्यों ना ये एक चूती हुई छत हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह इससे कहीं बढ़कर है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, मैं कभी कभी 1 रुपये पा जाता हूँ। इवन आई 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि एक 10 रुपये का नोट। साहब से, साहब कहता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम पा जाओ एक चांदी का सिक्का कूड़े के ढेर में। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तब भी तुम नहीं बंद करते खंगालते रहना। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि तुम्हें आशा लगी रहती है और अधिक पाने की। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, कि गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट,
बच्चों के लिए उस कूड़े का अर्थ कुछ हटकर है, कुछ अलग है। फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, उससे जो उनके माता पिता का उससे अर्थ है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ अ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह एक लिपटा हुआ आश्चर्य है। फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ अ सर्वाइवल, यह जीवित रहने का एक साधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाई ए फेंस्ड गेट, एक शरद ऋतु की सुबह, एक जाड़े की सुबह मैंने साहब को खड़ा हुआ देखा एक चार दीवारी के दरवाजे गेट के पास। ऑफ द नाइबरहुड क्लब, बगल के पड़ोस के क्लब के। वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, दो युवा पुरुषों को देख रहा था जो सफ़ेद वस्त्र में थे। प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैं खेल पसंद करता हूँ। ही हम्स, वह बुदबुदाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग, इसे देखकर, इसे खड़े होकर देखने में संतुष्टि मिलती है। बिहाइंड द फेंस, चार दीवारी के पीछे से। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ जब कोई आसपास नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, दरबान मुझे झूले का प्रयोग करने देता है। साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहब भी एक टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, जो बड़े विचित्र लगते हैं उसकी रंगहीन कमीज पर, एंड शॉर्ट्स, और नेकर पर। समवन गेव देम टू मी, किसी ने उन्हें मुझे दिया है। ही सेज, वह कहता है। इन अ मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या के ढंग से। द फैक्ट, तथ्य है। दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कि वह त्यागे गए जूते हैं किसी धनी बच्चे के। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने शायद उसे पहनने से इनकार कर दिया है। बिकॉज ऑफ ये होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में एक छिद्र हो गया है। डज नॉट बोदर हिम, जो उसे चिंता नहीं देता है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुटेड, ऐसे एक किसी के लिए जो नंगे पैर चलता हो। इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, जूते होना, चाहे एक छेद का ही जूता होना, स्वप्न पूरे होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंशनली इज इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वह खेल जिसे वह देख रहा है इतने ध्यानपूर्वक, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहब अपने रास्ते पर था मिल्क बूथ की ओर जाते हुए, दूध की दुकान की ओर जाते। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनेस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनेस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, सड़क के उस पार अब मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर की तरफ इशारा करते हुए। आई पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरे सभी टाइम का भोजन। डज ही लाइक द जॉब, क्या वह कार्य पसंद करता है। यास्क, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी, मैंने उसका चेहरा देखा। है लास्ट द केयर फ्री लुक, जिस पर एक स्वतंत्र रहने के भाव, जो स्वतंत्र रहने का भाव खो चुका है। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर, स्टील का कनस्तर भारी प्रतीत होता है। देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा। ही वुड कैरी, जिसे वह लेकर जाया करता था। सो स्लाइटली ओवर हिज शोल्डर, बहुत ही हल्के से अपने कंधे के ऊपर। द बैग वाज हिज, बैग उसका था। द कनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, वह कनेस्टर उस आदमी का है जो उस चाय की दुकान का मालिक है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहब अब और अधिक अपने स्वयं का मालिक नहीं रहा।
आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ये मुकेश की कहानी है, जो कार मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार चलाना चाहता है, ये उसके बारे में है। और ये कहानी ये अनीस जंग ने फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों के ऊपर है। पढ़ते हैं। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, मुकेश जोर देता है स्वयं का मालिक होने पर। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, वह घोषणा करते हुए कहता है मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम कुछ भी कार के बारे में जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, सीधे मेरी आंखों में देखते हुए। His dream looms like a mirage amidst the dust of street. उसके स्वप्न ठीक मृग तृष्णा की तरह हैं उस धूल भरे सड़क के बीच में। मृग तृष्णा क्या है? अच्छा, मृग तृष्णा है कि जब रेगिस्तान में मृग रहता है तो उसे दूर पानी नज़र आता है जब उसे प्यास लगती है। जब दौड़कर उस पानी के पास वह पहुंचता है तो वहाँ पर धूप से जलजलाती हुई बालू रहती है, उसे और आगे पानी इस तरह से पानी नजर आता है, फिर दौड़ता है। इस तरह से दौड़ता दौड़ता हुआ हाँफ कर गिर जाता है। दैट फिल हिज टाउन, जो उसके शहर को भरे हुए है, जिससे उसका शहर भरा हुआ है, जो भर देता। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, लगा हुआ है चूड़ी बनाने के काम में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह केंद्र है भारत के ग्लास गलाने के कारखानों का। हुयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ परिवारों ने पीढ़ियाँ बिता दी हैं। वर्किंग अराउंड फ्रांसेस, भट्टी के आसपास काम करते हुए। बिल्डिंग ग्लासेस, ग्लास को जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि सभी महिलाएं इस धरती की इसी काम में लगी हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन, उनमें से कोई नहीं जानता है कि यह गैर कानूनी है बच्चों के लिए। लाइक हिम टू वर्क, उनकी तरह के बच्चों के लिए काम करना। इन ग्लास फ्रेंसेस, ग्लास की फैक्ट्री में। विथ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर। इन डिग्नी सेल्स, उस अंधकार भरे कमरों में। विदाउट एयर, बिना हवा के। एंड लाइट, बिना प्रकाश के। दैट द लॉ, जैसा कि नियम है। इफ़ इन्फोर्स्ड, यदि लागू किया जाए। कुड गेट हिम, तो उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, तो उन सभी 20,000 बच्चों को उस गर्म भट्ठी से बाहर निकाला जा सके। हुयर दे स्लॉग दियर डे लाइट आवर्स, जहाँ वह बिता देते हैं अपने दिन के प्रकाश के घंटों को। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, प्रायः कभी कभी तो अपने आँख की रोशनियाँ खो देते हैं। मुकेश आज आइज बीम, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब वह अगुवाई करता है मुझे घर ले जाने की। हुई सी प्राउडली सेज, जिसे वह गर्वपूर्वक कहता है, इज बीइंग रिब्यूल्ट, कि पुनः बनवाया गया है, मरम्मत करवाई गई है। ही वॉक डाउन स्टिकिंग लैंस चोक्ड विद गार्बेज, वह दुर्गंध करती हुई एक सड़क से लेकर जाता है जो भरी पड़ी है कूड़े से। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, वह ऐसे घरों से होकर गुजरता है जिसमें हैं हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जो बने हुए हैं हिलते हुए दीवालों के, टूटी फूटी दीवालों के। ओबली डोर्स, हिलते हुए दरवाज़ों के। नो विंडोज़, कोई खिड़कियां नहीं हैं। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स, जिसमें मानव जाति के परिवार भरे पड़े हैं। एंड एनिमल्स कोएग्जिटिंग, और जानवर भी साथ साथ रह रहे हैं। इन अ प्रीमेबल स्टेट, प्राचीन जमाने की तरह से, प्राचीन काल की तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है। बैंक्स ऑफ ओबली आयरन डोर, लोहे के हिलते हुए दरवाजे पर बैंक्स में लात मारता है। विथ हिज फुट, अपने पैरों से। एंड पुसेस इज ओपन, और इसे धकेल कर खोल देता है। वी इंटर हाफ बिल्ट सैक,
हम प्रवेश करते हैं आधे बने हुए छप्पर के घर में। इन वन पार्ट ऑफ इट्स, इसका एक हिस्सा, टच्ड विद डेड ग्रास, जो छाया गया है सूखी घास से, इज अ फायरवुड स्टोव ओवर व्हिच सिट्स ए लार्ज सेल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। इज अ फायरवुड, एक चूल्हा है। फायरवुड स्टोव अर्थात एक चूल्हा है। ओवर व्हिच, जिसके ऊपर सिट्स रखा हुआ है, ये लार्ज विसल, एक बड़ा सा पात्र ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जिसमें उबल रही हैं पालक की पत्तियां। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, एक बड़ी सी एल्युमिनियम की थाली में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, बहुत सारी कटी हुई सब्जियां रखी हैं। अ फ्रेल यंग वोमेन, एक अधेड़ उम्र की महिला, इज कुकिंग द इवनिंग मील, शाम के भोजन को तैयार कर रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, अपने आँखों को धुएं में भरे हुए वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेशास इल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो वर्ष में अधिक बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, जिसने अभी प्रारंभ किया है बहू के रूप में सम्मान पाना या संभाल, घर को संभालना, ऐसे भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वह घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, पहले ही 3 लोगों की मालकिन है। हर हस्बैंड, उसके पति मुकेश, एंड देयर फादर, मुकेश और उसके पिता। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब कोई बड़ा व्यक्ति प्रवेश करता है, सी जेंटली विड्राज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह धीमे से खिसक जाती है टूटे हुए दीवार के पीछे। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट को अपने चेहरे के पास खींच लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रिवाज कहता है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि घर की बहुओं को अपने घूंघट को अपने चेहरे पर ढके रखना होगा बड़े मेल एल्डर्स अर्थात बड़े पुरुषों के सामने। इन दियर केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, इस घटना में जो बड़े लोग हैं वह एक चूड़ी बनाने वाले हैं। इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर अर्थात चूड़ी बनाने वाले हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे वर्षों तक कठिन परिश्रम के बावजूद। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले एक दर्जी के रूप में। देन अ बैंगल मेकर, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोट ये हाउस, वह असफल रहे हैं एक नया घर बना पाने में। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 पुत्रों को विद्यालय भेजा है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, जो कुछ वह कर पाए हैं वह यह है कि उन्होंने उनको पढ़ाया है जितना कि वह जानते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला को। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ हिज करम, ये उनका करम है। हिज डेस्टिनी, यह उनका भाग्य है। सेज मुकेशास ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती है। हु हैज वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने देखा है अपने पति को अंधा होते हुए। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कांच के कांच के पॉलिश अर्थात डस्ट ऑफ पॉलिश, धूल से, ऐसा कहें या टुकड़े से अंधा होते हुए देखा है। कैन ये गॉड गिवन लाइन एज इवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये वंशानुगत कभी तोड़ी जा सकती है, लाइन तोड़ी जा सकती है। सी इम्प्लाइज, वह कहती है। बॉर्न इन द कैस्ट ऑफ बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वालों के जाति में जन्म लेना। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ और नहीं देखा है सिवाय चूड़ियों के। इन द हाउस, घर में। इन द यार्ड, आंगन में। इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में। एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक सड़क पर, प्रत्येक गली में। स्पायरल ऑफ बैंगल्स, घुमावदार चूड़ियों के जत्थे।
sunny, gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow. सुनहरी, सुनहरी, सनी गोल्ड, सुनहरी सोने की जैसी, पैडी ग्रीन धान की तरह हरी, रॉयल ब्लू एकदम नीली, पिंक गुलाबी, पर्पल बैगनी, एवरी कलर प्रत्येक रंग की, बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो जो कि निकले हैं इंद्रधनुष से 7 रंग, सभी रंग की, लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स बिना घिरे हुए आंगन में ढेर की तरह पड़ी हुई हैं, आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स जिनका ढेर लगा हुआ है, 4 व्हील्ड चार पहिए वाली हाथ गाड़ी पर, हैंड कार्ट्स हाथ की गाड़ी पर, पुश्ड बाई यंग मैन जो धकेल कर ले जाई जाती है युवा लोगों की द्वारा, एलॉन्ग द नैरो लेन्स उस सकरी गली में, ऑफ द सेंटी टाउन उस दुर्गंध भरे नगर की, एंड इन डार्क हटमेंट्स और उन अंधेरे झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स नेक्स्ट टू लाइन्स उन लाइन के बगल में, ऑफ फ्लेम्स लौ है, ऑफ फ्लिकरिंग ऑफ ऑयल लैम्प्स जलती रहती है, ऐसे कहें लौ जलती रहती है हिलती हुए तेल के चिरागों की, सिट बॉयज़ जहाँ बच्चे बैठे हैं, एंड गर्ल्स और लड़के, विद दियर फादर्स एंड मदर्स अपने माता पिता के साथ, बिल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल जोड़ते रहते हैं रंग बिरंगे कांच को गोलाकार में, आप बैंगल्स चूड़ियों के, दियर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क उनकी आंखें अधिक व्यवस्थित हैं अंधकार में, देन टू द लाइट आउटसाइड बाहर के प्रकाश की अपेक्षा, दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट यही कारण है कि वह कभी कभी अपनी दृष्टव्यता को खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स वैश्यक होने से पहले ही, सविता ये यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस सविता एक युवा लड़की जो गाढ़े पीले रंग के वस्त्र में है, सिट्स एलॉन्ग साइड एन एल्डरली वोमेन जो बैठी हुई है बगल में एक अधिक उम्र की महिला के, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास जो जोड़ रही है कांच के टुकड़े, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली उसके हाथ इस प्रकार चलते हैं जैसे यांत्रिकी ढंग से, लाइक द टंग्स ऑफ मशीन जैसे मशीन का कोई चिमटा हो, आई वंडर इफ सी नोज मैं आश्चर्यचकित हूँ कि क्या वह जानती है, द सेंटिटी ऑफ द बैंगल्स चूड़ियों की पवित्रता, सी हेल्प मेक्स जिन्हें वह बनाती है, इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वोमेन सुहाग ये प्रतीक होती हैं भारतीय नारी के सुहाग की, ऑस्पिशियस इन मैरिज शुभ मानी जाती हैं शादी में, इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे वह यह जान जाएगी अचानक एक दिन, व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ अ रेड व्हील जब उसका सर लाल घूंघट में लपेटा जाएगा, हर हैंड्स डाइड रेड विथ हीना उसके हाथ लाल किए जाएंगे मेहंदी से, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रेस्ट और लाल चूड़ियाँ चढ़ाई जाएंगी उसकी कलाइयों पर, सी विल देन बिकम ये ब्राइड तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड मैन उस बूढ़ी महिला की तरह, बिसाइड हर जो उसके बगल में है, हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो जो एक दुल्हन बनी थी कई वर्ष पहले, सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट उसके कलाई पर अब भी चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आइज लेकिन अब उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, एक वक्त शेर भर खाना भी नसीब नहीं खाया, अर्थात एक वक्त शेर भर ही शेजवा कहती है कि एक वक्त इस चूड़ी के काम से खाने भर का भी नहीं होता है, इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय ऐसी आवाज़ में जो प्रसन्नता से सूखी हुई है, अर्थात जिसमें प्रसन्नता है ही नहीं, सी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम उसने अपने पूरा जीवन भर पेट भोजन का आनंद नहीं लिया है, दैट इज़ व्हाट सी हैज रीप्ड यही है जो कुछ वह रेप्ड माने लूटी गई है, हर हस्बैंड जो कुछ उसने किया है, हर हस्बैंड उसके पति, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति, विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज लंबी दाढ़ी वाले कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स
मैं सिवाय चूड़ियों के कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव। जो कुछ मैंने किया है, एक घर बनवाया है परिवार के रहने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियरिंग हिम, उसे सुन करके, वन वंडर्स, कोई एक आश्चर्य करता है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, कि उसने जो हासिल किया है, व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ टाइम, जो कर पाने में बहुत सारे लोग अपने पूरा जीवन असफल रहते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, इस रोने से, यह रोना, पैसे ना होने के कारण रोना से अच्छा है टू डू एनीथिंग, कुछ भी करते रहना, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस मेकिंग बैंगल्स, है ना, सिवाय चूड़ी बनाने की कला को आगे बढ़ाते रहना। करें उन्होंने स्वीकार, करें क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, पैसे न होने के कारण रोने से अच्छा है कुछ करते रहना। एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जिससे वह आगे बढ़ा रहे हैं वह चूड़ी बनाने के बिजनेस को। नॉट इवन इनफ टू ईट, चाहे इससे खाने भर का नहीं होता है। रिंग्स इन एवरी होम्स, जो बजती रहती हैं प्रत्येक घर में। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, युवा लोग दोहराते रहते हैं दुख अपने बड़ों का। लैमेंट माने दुख, बिलाप। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, छोटे धीरे धीरे समय के साथ बड़े हो जाते हैं। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, वर्षों की मस्तिष्क को जमा देने वाला परिश्रम, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, उनके सारी क्षमताओं और उनके सोचने, आगे बढ़ने की क्षमता को, उसके स्वप्न को, उनके आगे बढ़ने की क्षमता और आगे इनिशिएटिव करना मतलब आगे बढ़ना और क्षमता को जैसे मार दिया है, नष्ट कर दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, तुम एक समूह क्यों नहीं बना लेते हो, तुम सब स्वयं एक समूह क्यों नहीं, कोऑपरेटिव में समूह। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक युवा लोगों के समूह से पूछा। हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो पड़े हुए हैं दुष्चक्र में बिचौलियों के। हु ट्रैप्ड दियर फादर्स, जिन्होंने फंसा रखा है उनके पिता को, एंड फॉर फादर्स, और उनके पूर्वजों को। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम एक संगठन बना भी लें, वी आर द वंस, हम उनमें से एक होंगे, हु विल बी हाउल्ड बाई द पुलिस, जिसे पुलिस द्वारा घसीट कर ले जाया जाएगा। बीटन एंड, जिसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल, और मारा जाएगा और घसीट कर जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी करने के जुर्म में। दे से, वह कहते हैं, देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनमें कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई ऐसा नहीं जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, चीज़ों को थोड़ा अलग देख सके। दियर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उतने थके हुए हैं जितना कि वह हैं। दे टॉक्ड एंडलेसली इन अ स्पाइरल, वह अंतहीन तरीके से उसी कुंडली में बात करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, जो गरीबी से होकर अपैथी की ओर, अपैथी टू ग्रीड, जो गरीबी से होकर के उस लालच, गरीबी और संकुचन से होकर के लालच की ओर जाती है। एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय की ओर जाती है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा लेसन था यार, हालत ख़राब हो गई। लिसनिंग टू देम, उनको सुनते हुए। आई सी, मैंने देखा। टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, दो अलग अलग संसारों को। वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसा परिवार, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी,
जो गरीबी के जाल में फंसा है। बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो जाति के बोझ को, जाति रूपी बोझ के कलंक को ढो रहा है। स्टिग्मा माने कलंक, बर्डन में बोझ, कास्ट माने जाति। इन विच दे आर बॉर्न, जिनमें वे पैदा हुए हैं। द अदर, ये विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, एक दूसरा दुष्चक्र है साहूकारों का, बिचौलियों का, पुलिस का और कानून के रखवालों का। द ब्यूरोक्रेट्स, और ब्यूरोक्रेट्स का। एंड द पॉलिटिशियंस, और पॉलिटिशियंस का, राजनेताओं का। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इन सभी ने एक साथ मिलकर लाद दिया है अपने भार को बच्चे पर। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वह नीचे नहीं उतार सकते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि जब तक वह जान न जाए। ही एक्सेप्ट, इससे पहले कि जब तक वह जान पाते हैं। ही एक्सेप्ट इट, वह इसे स्वीकार लेते हैं। एज नेचुरली, ठीक उसी स्वाभाविक तरीके से एज हिज फादर, जैसे उनके पिता लोगों ने स्वीकारा था। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ अन्य करना, वुड मीन का मतलब होगा टू डेयर, साहस करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और उनके उम्र के बढ़ने का हिस्सा साहस करना नहीं है। व्हेन आई सेंस, जब मैं समझता हूँ, ये फ्लैश ऑफ इट, जब मैं समझता हूँ इसके एक झलक को, एक टुकड़े को, मांस के टुकड़ा होता है फ्लैश में, लेकिन एक फ्लैश माने चमक, यहाँ पे इसके एक चमक को जब मैं समझता हूँ, आप हिट इसकी, इन मुकेश में, आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो जाता हूँ। आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, वह कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू ए गैराज, वह एक गैराज जाएगा। एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज का रास्ता लंबा है उसके घर से। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है मैं जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम एक प्लेन उड़ाने का स्वप्न भी देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक शांत हो जाता है। नो, नहीं। ही सेज, वह कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ घूरते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर, अपनी उस छोटी सी बुदबुदाने की आवाज़ में। देयर इज एन एम्बेरसमेंट, एक शर्मिंदगी का भाव है। दैट हैज नॉट ए टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो कि अभी पश्चाताप में नहीं बदला है। ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है। टू ड्रीम ऑफ कार्स, कार का स्वप्न देख करके। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिसे वह देखता है अपने नगर में इधर से उधर दौड़ते हुए। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ हवाई जहाज़ें फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ती हैं। तो लेसन समाप्त हुआ बच्चों, बड़ा लंबा लेसन था, थका दिया इसने आज, लेकिन पढ़िए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।